अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का उन्वान है शेर और खरगोश। एक घने जंगल में एक शेर रहा करता था। वो सारे जंगल का बादशाह था, लेकिन वो बिल्कुल भी बादशाहों जैसा पेश नहीं आता था। हर दिन बेरहमी से जंगल के जानवरों को खा जाया करता था और शेर के खौफ से जंगल के जानवर छुप जाया करते थे और यूं अपनी भूख और प्यास को मारकर वो सख्त मुश्किलात से दो चार रहने लगे थे। बहुत तंग आने के बाद इस तरह जंगल के तमाम जानवर एक मकाम पर जमा हुए और शेर के शर से महफूज रहने के लिए सब मिलकर राय और मशवरा करने लगे। सब ने अपनी अपनी तजावीज़ दी और कहा कि यूं कर लेते हैं, किसी ने कहा कि यूं कर लेते हैं और आखिर में एक गीदड़ ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम लोग शेर के हाथों मरने की बजाय हम लोग खुद रोज़ाना एक एक करके शेर के पास चले जाएं। इस तरह रोज़ाना शेर किसी एक को खा लेगा और यूं हम सब बारी बारी शेर के पास चले जाएंगे। इस तरह से हमें ज़्यादा डर नहीं रहेगा और जितनी ज़िंदगी है हमारी हम उसको बिला खौफ और डर गुजारेंगे। और यूं गीदड़ के मशवरे पर तमाम जानवर रजामंद हो गए। एक बंदर ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल तुम्हारी बात, यूं मौत का खौफ करने की बजाय जब तक हमारी बारी नहीं आती हम आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेंगे। जानवरों की ये तमाम बातचीत मुकम्मल होने के बाद गीदड़ खुद शेर के पास गया और उसको ये तमाम बातचीत बताई। गीदड़ की बात सुनने के बाद शेर ने कहा, मैं बादशाह हूँ, लेकिन मैं तुम सब की बात मान रहा हूँ, लेकिन एक बात गौर से सुन लो। अगर किसी दिन मुझे जानवर मिलने में ताखीर हो गई या मुझे जानवर ना मिला तो फिर मैं दोबारा जालिम बन जाऊंगा और दोबारा तुम सब पर हमला करना शुरू हो जाऊंगा। शेर ने बहुत गुस्से से ये सब कहा। शेर की बातें सुनकर गीदड़ ने डरते हुए अपना सर हिलाते हुए हामी भर ली और वहां से चला गया। उस दिन के बाद एक एक करके तमाम जानवर अपनी बारी आने पर शेर के पास जाने लगे और शेर इत्मीनान और सुकून से अपने पास आने वाले जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाने लगा। ये मामला ऐसे ही कई रोज तक चलता रहा कि एक दिन शेर के पास जाने की बारी खरगोश की आई। वो खरगोश बहुत ही होशियार और सयाना था। उसे शेर के पास जाना बिल्कुल मंजूर नहीं था और उसने अपने साथी जानवरों को बेरहमी से मारने वाले शेर को सबक देने की ठान ली और एक अच्छी तदबीर निकालकर आहिस्ता आहिस्ता शेर की गार के पास पहुंच गया। और क्योंकि वो देर से पहुंचा तो शेर पहले ही बहुत गुस्से में था और खरगोश को देखकर गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम सबको पहले ही कहा था कि अगर देर हो गई तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। तुमने वादा खिलाफी की है, इसलिए मैं अब जंगल में जाकर मन चाहे जानवर का शिकार करूंगा। तब खरगोश ने डरते हुए शेर से कहा, माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी एक वजह थी जिसकी वजह से मुझे पहुँचने में ताखीर हो गई। आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं बयान करता हूँ कि क्या बात हुई। एक दफ़ा मेरी बात सुन लें और उसके बाद आप आराम से मुझे मारकर खा लें। शेर ने गुस्से से कहा, क्या बात है, जल्दी बताओ। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत में आपके पास आ रहा था और रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैंने आपकी बहादुरी की बात उस शेर के सामने रखी, लेकिन वो शेर नहीं माना और आपके बारे में बहुत बुरा भला कहने लगा। ये सुनकर मैंने गुस्से से कहा कि तुम तो हमारे जंगल के भी नहीं हो, हमारे बादशाह के बारे में ऐसी बातें मत करो। ये सुनते ही वो शेर मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया और मैंने उसको कहा कि अगर तुम मुझे मारोगे तो हमारे बादशाह तुम्हें हरगिज नहीं बख्शेंगे, मैं अपने बादशाह की खुराक हूँ। तब उस शेर ने इतनी बदतमीजी से कहा, तुम्हारा बादशाह मेरा क्या कर लेगा, मैंने तो कई हाथियों को अपने पंजे से मार गिराया है। तुम्हारा बादशाह हो या कोई और हो, मेरे हाथों से कोई बच नहीं सकता और मेरे सामने कोई बड़े से बड़ा बादशाह टिक नहीं सकता।
میں اسے ضرور ختم کر دوں گا۔ اور یہ سب بدتمیزی کرنے لگا بادشاہ سلامت، اور پھر میں نے اس شیر سے کہا کہ تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تب اس نے انتہائی فخر اور بدتمیزی سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے ہی یہاں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر مجھے ڈرانے لگا، اور بادشاہ سلامت اسی وجہ سے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، چلو ابھی چلتے ہیں، میں اس کو ابھی ختم کر دوں گا، اس کی یہ مجال۔ یہ سننے کے بعد خرگوش شیر کو جنگل کے بیچوں بیچ ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد خرگوش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کے اندر دیکھیے، وہ دوسرا شیر اس کے اندر آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں، شیر فوراً غصے سے کنویں کے اندر جھانکنے لگا اور زور زور سے دھاڑنے لگا۔ تب دوسری جانب سے دوسرا شیر بھی دھاڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تب خرگوش نے کہا، دیکھیے بادشاہ سلامت، اس کو اپنے آپ پر کتنا فخر ہے، آپ کو کیسے نیچے دکھا رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیر کو اور جوش اور غصہ دلانے لگا، اور شیر نے پیارے بچوں بنا سوچے سمجھے غصے سے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور کنویں میں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا۔ شیر بیچارہ کافی دیر ہاتھ پاؤں مارتا رہا، لیکن وہ کنویں سے نکل ہی نہیں پایا، اور وہیں پر وہ دم توڑ گیا۔ پیارے بچوں، خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ تمام جنگل کے جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلائی۔ اس کہانی سے پیارے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ بازوؤں کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں تھی نا مزیدار یہ کہانی؟ تو ایسے ہی ہمیں سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ ایک اور کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔